खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का हुआ निधन। हसदेव वन कटाई के खिलाफ जारी आंदोलन में शामिल हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज। तीरथगढ़ में प्रशासनिक अव्यवस्था का आलम। फेडरेशन ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के खिलाफ खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का सोमवार सुबह निधन हो गया। नंद कुमार बघेल पिछले 3 माह से राजधानी रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 8 जनवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली। अभी उनका पार्थिव शरीर पाटन सदर रायपुर में रखा गया है। अंतिम संस्कार 10 जनवरी को गृहग्राम क्रूदडीह में होगा। यह जानकारी स्वयं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने बताया कि छोटी बहन के विदेश से आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता के निधन का समाचार मिलते ही सभी पाटन सदन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर से शोकाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जन भावनाओं के विरुद्ध हो रही हसदेव वन की कटाई के खिलाफ जारी आंदोलन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। दीपक बैज ने कहा कि हमारा कहना साफ है कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पहला हक है। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई तत्काल प्रभाव से बंद हो। तीरथगढ़ की अव्यवस्था इन दिनों काफी चर्चा में है। पर्यटन स्थल हो या कोई भी दार्शनिक स्थल, चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। पर्यटन स्थल भी काफी गंदगी से पड़ा हुआ है। पर्यटक भी कम हो रहे हैं। एक व्यक्ति से 50 रुपए वसूला जा रहा है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा, मगर साफ सफाई के नाम में अंधेरी नगरी चौपट राजा बंदरों का बहाना बनाकर 50 रुपए प्रति व्यक्ति वसूली किया जा रहा है। गाँव की समिति सो रही है। वन विभाग, पर्यटक विभाग और इससे संबंधित अधिकारी गहरी नींद में हैं। इन्हें थोड़ा जगाने और थोड़ा सा पर्यटक स्थल को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। एक आदमी से 150 रुपए सिर्फ देखने को लिया जा रहा है, मगर क्या सफाई और क्या व्यवस्था है। वहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा है। महिला एवं पुरुष शौचालय क्षेत्र में गंदगी पड़ी हुई है और तो और वहाँ बंदरों का डेरा लगा हुआ है। इस और संबंधित विभाग को जरूर ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा संभाग अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में छात्रावास अधीक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पल्लव झा के साथ सैकड़ों की संख्या में अधीक्षक, अधीक्षिका कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर से मिलकर चर्चा कर प्रभारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास संजय चंदेल को पद से हटाने संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। कमिश्नर बस्तर को अवगत कराया गया कि प्रभारी सहायक आयुक्त गंभीर भ्रष्टाचार करते हुए प्रति छात्र छात्रा का 70 रुपए के माह से अधीक्षकों से जबरन वसूली समस्त छात्रावासों से कर अनुचित मानसिक दबाव बनाया जा रहा है तथा अधीक्षकों के ऊपर नियम विरोध कार्रवाई भी की जा रही है। जिले के गोदाम में आदिवासी बच्चों के लिए रखे गए जरूरत के सामानों की पूर्ति छात्रावास में नहीं की जाती है। मांगने पर भी इस सत्र के सामान को अभी तक नहीं दिया गया है। पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया अपनाते हुए वह लगातार अधीक्षक, अधीक्षिकाओं को परेशान करते हैं। यदि उनके खिलाफ कोई आवाज मुखर होता है तो उसे निलंबन की धमकी दे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। कमिश्नर को छात्रावास अधीक्षक, अधीक्षिका ने यह भी कहा कि ऐसे सहायक आयुक्त के साथ कार्य नहीं किया जा सकता है। यदि शीघ्र ही सहायक आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन करने बाध्य होंगे। सारे तथ्यों को सुनने के पश्चात कमिश्नर ने तत्काल उसकी जांच करने का आदेश दिया है। हमें ज्ञात हुआ हमारे साथियों द्वारा जो हमारे संगठन में सम्मिलित हैं, छात्रावास अधीक्षक संघ के द्वारा एक पत्र दिया गया जिसमें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर श्री संजय चंदेल जी के द्वारा
पूरी तरह से तानाशाही पूर्वक अधीक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें जबरन चंदा के नाम से वसूली की जाती है और यहाँ पे जो गोडाउन में बच्चों को उपलब्ध सामग्री तकिया, गद्दे, चादर इत्यादि रखे हुए हैं, उन्हें मांगने पर उन्हें नहीं दिया जाता है ताकि वह अधीक्षक जो है अपने बच्चों को, छात्रावासी बच्चों को इसको उपलब्ध कराएं। लेकिन सहायक आयुक्त महोदय के द्वारा ये लगातार उपेक्षा की जाती है और इसका विरोध करने पर अभी पता चला है वो श्री पल्लव झा जी अधीक्षक है, उनको निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। तो एक प्रकार से आप यहाँ पे आकर पूरा तानाशाही पूर्वक काम कर रहे हैं, तो इससे अधीक्षक जो है, जो छात्रावास अधीक्षक है और ये जो आदिवासी बच्चे हैं, उनका भला किस प्रकार से कर पाएंगे। बस्तर जैसे बिहड़ अंचलों में कार्य करना बहुत दुभर है और उसमें हमारी सेवाएं दे रहे हैं हमारे अधीक्षक साथी, और उन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और आज कमिश्नर बस्तर को इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं कि तत्काल जो है सहायक आयुक्त पर निलंबन जैसी कार्रवाई की जाए या उन्हें इस पद से यहाँ पे हटाया जाए। निजी स्कूल प्रबंधकीय संगठन तथा सक्सेस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक विज्ञान मेला का आयोजन सक्सेस कॉन्वेंट के प्रांगण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री धर्मपाल सैनी थे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में बस्तर जिले के 20 निजी स्कूल के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। पूरे कार्यक्रम को 2 वर्ग में बांटा गया था, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। प्रत्येक स्कूल के सर्वश्रेष्ठ 3 मॉडल इस कार्यक्रम में रखा गया था। पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने इतने सारे स्कूलों को एक छत में आने के लिए समिति के सचिव नीलोत्पन्न दत्त को शुभकामनाएं प्रेषित की तथा उम्मीद किया कि आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे ताकि ग्रामीण अंचलों के साथ साथ शहरी स्कूल छात्र एक दूसरे से मिले तथा ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। सीनियर वर्ग में सक्सेस कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र तथा विद्यापति अकादमी के छात्र क्रमशः अंधे लोगों के लिए स्टिक तथा स्मार्ट होम के प्रोजेक्ट के कारण प्रथम स्थान के संयुक्त रूप से अधिकारी बने। वहीं दूसरे स्थान पर सक्सेस कॉन्वेंट के ही छात्र अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के कारण द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा गुरु नानक पब्लिक स्कूल पर छात्र अपने रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण तृतीय स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग में प्रथम तथा द्वितीय स्थान दोनों पर इंडियन पब्लिक स्कूल का दबदबा रहा। तृतीय स्थान आरआर एकेडमी को प्राप्त हुआ। इस पूरे कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में विश्व मोहन मिश्रा, मनीष अहिर, जी राजेश रहे। छत्तीसगढ़ बीजापुर थाना पामेड़ के द्वारा धर्माराम एवं चिंतावागु नदी के मध्य पगडंडी के मार्ग से लगातार 2 आईईडी बरामद तथा पामेड़ की संयुक्त टीम द्वारा 5 किलो एवं 8 किलो के 2 आईईडी बरामद किए गए। बीडीएस टीम के द्वारा मौके पर किया गया निष्क्रिय। क्षेत्र में विकास कार्यों में गति लाने एवं चिंतावागु नदी पर पुल निर्माण कार्य की सुरक्षा की दृष्टि से नदी की दोनों ओर सुरक्षा कैंप स्थापित कर सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है एवं एरिया डोमिनेशन के दौरान धर्माराम एवं चिंतावागु नदी के मध्य 2 दिन में 4 आईईडी बरामद किए गए। पूर्व में भी माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आकर एक ग्रामीण बुरी तरह घायल हुआ था, जिसे उपचार हेतु सुरक्षा बलों की मदद से भद्राचलम तेलंगाना अस्पताल पहुंचाया गया था। क्षेत्र में लगातार गश्त सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। जिले के अति संवेदनशील इलाकों के रूप में कभी अलग अलग पहचान रखने वाली चांदामेटा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का विस्तार हुआ। कलेक्टर विजय दयाराम के 8 जनवरी को अंदरूनी इलाकों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर विजय लगभग 8 माह पूर्व अपनी बस्तर जिले के नियुक्ति के तीसरे दिन कोलिंग चांदामेटा क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों की मांगों के आधार पर सड़क, विद्युत, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी का स्थापना किया गया। इन इलाकों में इतने वर्षों बाद विद्युत की रोशनी मिलने से ग्रामीणों में हर्ष है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था के तहत सोलर नल जल योजना का भी स्थापित किया गया। कलेक्टर ने सड़क, विद्युत और नल जल व्यवस्था के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि विकास कार्यों को गति देते हुए क्षेत्र के नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किया जा रहा है। कोलिंग में स्कूल की व्यवस्था कर बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। गांव के 2 युवाओं को अशिक्षित शिक्षक के रूप में काम लिया जा रहा है। कलेक्टर ने कोलिंग आंगनबाड़ी क्षेत्र का बच्चों से उद्घाटन करवाया।
उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर केंद्र का फीता कटवाकर और बच्चों को बिस्किट वितरण कर केंद्र का शुभारंभ किया। जिला पंचायत सीईओ एसडीएम ने भी बच्चों को गोद में लेकर प्रवेश करवाया। बच्चों का पुष्पमाला के साथ भी स्वागत किया गया। कलेक्टर विजय दयाराम के ने 7 जनवरी को बाबू सिमरा में स्थित एमआरएफ सेंटर के कार्यों और गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर के समीप कचरा प्रबंधन के लिए अन्य विकास कार्यों को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। इस दौरान संस्था में स्थापित कचरा प्रबंधन के मशीनों को संचालित करवाकर वेस्ट मटेरियल का महिला समूह के द्वारा किस प्रकार प्रतिदिन कार्य करती है उसका अवलोकन किया। कलेक्टर ने सेंटर में रखे प्लास्टिक, कांच की बोतल, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बोतल जैसे कचरा को विक्रय के कार्य योजना पर सेंटर संचालक से चर्चा की और उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, जनपद सीईओ जगदलपुर सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 7 जनवरी को जगदलपुर विकासखंड के ग्राम अलनार में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक पंचायत में संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ योजनाओं के लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाकर अन्य ग्रामीणों को प्रेरित करना है। शिविर में योजनाओं के लिए आवेदन लेकर पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकित कर लाभ देना है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में मोदी की गारंटी वाली वाहन पहुंचने पर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अलनार में कलेक्टर ने ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे ने कहा कि जिले के 202 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प शिविरों का आयोजन किया गया है। बाकी पंचायतों में 26 जनवरी तक किया जाएगा। संकल्प शिविर में योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।